श्रोताओं, जय यीशु। सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां आस्था की शाश्वत कथाएं जीवंत हो उठती हैं। मैं अरमाज डी एना हूं, इतिहास के पवित्र पन्नों की इस यात्रा में आपकी मार्गदर्शक। आज हम एक गहन खोज पर निकले हैं, एक ऐसी कहानी जो सीमाओं को पार करती है और दिव्य रहस्योद्घाटन की परिवर्तनकारी शक्ति को गले लगाती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक की जटिल टेपेस्ट्री में हम एक ऐसे अध्याय का सामना करते हैं जो सर्वशक्तिमान की असीम कृपा को प्रतिध्वनित करता है। यह कॉर्नेलियस नाम के एक रोमन सूबेदार की कहानी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका भक्त हृदय स्वर्ग के ज्ञान के लिए तरसता था। जैसे ही हम प्रेरितों के काम 10 में गहराई से उतरते हैं, इस उल्लेखनीय कहानी के धागों को सुलझाने में मेरे साथ शामिल हों। एक ऐसी कहानी जिसने न केवल नियति को आकार दिया, बल्कि उस समावेशी प्रेम का भी अनावरण किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि नोरिएगा एडुआर्डो, द कन्वर्जन ओन ऑफ कॉर्नेलियस, ए जेंटाइल एम्ब्रेसेस फेथ के ज्वलंत विवरण बताने के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रेरणा और रहस्योद्घाटन की यात्रा शुरू करें, यहीं सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स पर। कैसरिया के तटीय शहर में कुर्नेलियुस नाम का एक रोमन सूबेदार रहता था। वह ईमानदार चरित्र वाला, ईश्वर के प्रति समर्पित और यहूदी समुदाय द्वारा सम्मानित व्यक्ति था। एक दिन जब कुर्नेलियुस प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का एक दूत उसके सामने प्रकट होकर कहने लगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं और दान के कार्यों पर प्रभु ने ध्यान दिया है। लोगों को जोप्पा भेजो और पतरस नाम के एक व्यक्ति को लाओ। इस बीच जोप्पा में प्रेरित पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था। एक दर्शन में उसने स्वर्ग से एक चादर उतरती देखी, जो शुद्ध और अशुद्ध सभी प्रकार के जानवरों से भरी हुई थी। एक आवाज ने उससे उठने, मारने और खाने का आग्रह किया। पतरस एक धर्मनिष्ठ यहूदी होने के नाते झिझक रहा था, क्योंकि वह कुछ जानवरों को अशुद्ध मानता था। आवाज ने उत्तर दिया, प्रभु ने जिसे शुद्ध किया है उसे तुम्हें सामान्य नहीं कहना चाहिए। जैसे ही पतरस ने दर्शन के अर्थ पर विचार किया, कुर्नेलियुस द्वारा भेजे गए लोग उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। आत्मा ने पतरस को बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ जाने के लिए प्रेरित किया। कुर्नेलियुस के घर पहुंचने पर पतरस ने लोगों का एक समूह पाया जो प्रभु के वचन सुनने के लिए उत्सुक थे। कुर्नेलियुस पतरस की उपस्थिति से नम्र होकर उसके चरणों पर गिर पड़ा, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, मैं तो मनुष्य हूं। कुर्नेलियुस ने स्वर्गदूत की भेंट और पतरस के माध्यम से प्रभु जो कहना चाहते थे उसे सुनने की अपनी लालसा के बारे में बताया। प्रत्याशा से भरे कमरे में पीटर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि प्रभु कोई पक्षपात नहीं करते हैं और हर राष्ट्र में जो लोग उनसे डरते हैं और सही काम करते हैं, वे उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे ही पतरस ने यीशु के बारे में प्रचार किया, पवित्र आत्मा उन सभी पर उतर आया जिन्होंने वचन सुना। इस चमत्कारी उंडेले जाने को देखकर पतरस ने कहा, क्या कोई इन लोगों को बपतिस्मा देने के लिए पानी रोक सकता है, जिन्होंने हमारी तरह ही पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? कुर्नेलियुस और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया, जो एक महत्वपूर्ण क्षण था, ईसाई धर्म में अन्य जातियों की स्वीकृति। कुर्नेलियुस के धर्म परिवर्तन की खबर यरूशलेम तक पहुंची और कुछ लोगों ने पतरस के कार्यों पर सवाल उठाया। हालांकि जब पतरस ने उसे प्राप्त दिव्य मार्गदर्शन के बारे में बताया, तो उन्होंने प्रभु की स्तुति की, ये महसूस करते हुए कि अन्य जातियों को भी जीवन के लिए पश्चाताप की अनुमति दी गई थी। कॉर्नेलियस का रूपांतरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने प्रभु के समावेशी प्रेम पर जोर दिया और यहूदी और अन्य जातियों के बीच की बाधाओं को तोड़ दिया। यह प्रभु के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति और कॉर्नेलियस जैसे व्यक्तियों की सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद विश्वास को अपनाने की इच्छा का एक प्रमाण था। बिल्कुल, कठिनाइयों की भट्टी में जब आशा कम हो जाती है और भविष्य अनिश्चितता में डूबा हुआ दिखाई देता है, तो आइए हम पवित्र त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर मुड़ें। विश्वास की शक्ति हमारे मार्ग को रोशन कर सकती है, कॉर्नेलियस द्वारा प्रदर्शित अटूट विश्वास की तरह। जब विकल्प भारी लगने लगे और जीवन स्थिर लगने लगे, तो याद रखें कि दैवीय योजना रहस्यमय तरीके से सामने आती है। मुझे यिर्मयाह 29 के 11 से एक मार्गदर्शक वचन साझा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ। प्रभु की यह वाणी है, मैं कल्याण के लिए योजनाएं बनाता हूँ,
बुराई के लिए नहीं, ताकि तुम्हें एक भविष्य और आशा दूं। हमारे सबसे अंधकारमय समय में यह वादा एक लंगर के रूप में कार्य करता है। हमें यह आश्वासन देता है कि एक दिव्य उद्देश्य हमारे जीवन के टेपेस्ट्री के माध्यम से फैलता है। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपसे सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने का आग्रह करती हूँ। हम धर्म ग्रंथों के माध्यम से दैनिक यात्रा शुरू करते हैं, प्रेरणा की संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली खुराक प्रदान करते हैं। आस्था की परिवर्तनकारी आख्यानों को अपने दैनिक जीवन में एक प्रकाश स्तंभ बनने दें। जब तक हम दोबारा न मिलें, पवित्र त्रित्व आपके अटूट विश्वास की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करे। आमीन। जय यीशु।